अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के रहन सहन, सकाफ़त, शादी ब्याह और तरीक़े तालीम, यहाँ तक कि उसके खाने और पीने तक पर पे दर पे हमले हो रहे हैं। नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान एंटी नेशनल और कट्टरपंथी होता है, जबकि मंदिर में पूजा पाठ और आरती करने वाला मुसलमान देशभक्त कहलाता है। गौकशी, 3 तलाक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और लव जिहाद के बाद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम औरतों का हिजाब इतना बड़ा संगीन मसला बन जाएगा। पहले इस तरह के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे मैक्सिमम उत्तर भारत में अंजाम पाते थे, लेकिन कर्नाटक हिजाब मामले ने वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों से नफ़रत के मामले में साउथ इंडिया के शहरों में भी हालात काफ़ी धमाकाखेज हो चुके हैं। मुस्लिम औरतों के हिजाब को बहाना बनाकर फ़िरका परस्त ताकतें एक तीर से 2 शिकार कर रही हैं। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राह हमवार की जा रही है, तो दूसरी जानिब मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को मुत्तहिद करने की भी कोशिश जारी है। हिजाब मामले पर फ़िलहाल 2 फैसले आए हैं और दोनों ही फैसले एक दूसरे के खिलाफ हैं। मुंबई हाई कोर्ट हिजाब को मुस्लिम औरतों का बुनियादी हक मानता है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला मारे घुटना फूटे सर जैसी बात है। मुस्लिम औरतों के हिजाब के खिलाफ फैलाई जा रही ये नफरत उस कल्चरल नेशनलिज्म पॉलिसी का हिस्सा है जिसका खाका सावरकर ने 1947 से बहुत पहले तैयार किया था। सावरकर ने लिखा था कि कल्चरल नेशनलिज्म हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद होनी चाहिए, जिसको अपनाने से भारत की तकरीबन 20% अक़लियतें मजहब तब्दील करने, हिजरत करने या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत चलने पर मजबूर होंगी। मतलब भारत के सभी मज़ाहिब के लोगों को या तो हिंदू बना लिया जाएगा या फिर हिंदू रीति रिवाजों के तहत ही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाएगा, जिसमें किसी भी दूसरे मज़हब का कोई तसव्वुर नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ एक ही धर्म होगा, और वो सनातन धर्म भी नहीं होगा बल्कि आरएसएस समर्थित हिंदुत्व का एजेंडा होगा, जो धर्म कम जीवन शैली ज़्यादा है। और अपनी इसी सोच की जानिब इशारा करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। मुल्क के हालात को देखते हुए इस बात की 100% उम्मीद की जा रही है कि 2024 में अगर बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत से हुकूमत में आई तो बिला झिझक वो हिंदू राष्ट्र के क़याम का ऐलान कर देगी, जिसके हुसूल याबी के लिए अभी से मजहबी ज़मीन को हमवार करने का अमल शुरू हो चुका है। हिजाब पर पाबंदी और लव जिहाद कवानीन के बाद अब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों की नुमाइश आरएसएस के इसी प्लान का हिस्सा है। बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले कहा था कि वो 2022 तक राम मंदिर बना देंगे, और उन्होंने राम मंदिर बना लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने साथ में ये भी कहा था कि 2024 तक वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। फिलहाल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस अपने इस मिशन में कामयाबी के बहुत ही करीब है। भले ही फ़िरका परस्ती की यह गूंज अब ओआईसी समेत दूसरे आलमी इदारों में भी सुनाई देने लगी हो, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचना है। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की अंदरूने मुल्क उनके वजूद की लड़ाई है, जो मुसलमानों को अपने मुल्क के आइन के मुताबिक खुद लड़नी होगी। नाम नहाद सेकुलर सियासी खेमा भी अब मुसलमानों के साथ हरगिज़ नहीं आएगा। हालांकि सेकुलर और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम लोग अभी भी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। वो मुसलमानों की लड़ाई के लिए अपने आप को जोखिम में नहीं डाल सकते। मुसलमानों की लड़ाई में गैर मुस्लिम आवाम इसलिए भी आगे नहीं आ सकते क्योंकि मुसलमान खुद आगे आना नहीं चाहते। खुद मुसलमानों का अपना कोई एजेंडा ना सही, लेकिन अपने वजूद की लड़ाई में उन्हें कुछ तो करना ही होगा। फ़िरका परस्ती की मार पड़ते ही मुसलमान इस बात का रोना शुरू कर देता है कि उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन यही मुसलमान जब इलेक्शन आता है तो उसके हक और हुकूक की बात करने वाला उसकी अपनी नज़रों में बीजेपी का एजेंट बन जाता है। और वो तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां जो कभी भी मुसलमानों को उनका जायज़ हक देना ही नहीं चाहती, वही मुसलमानों की नज़रों में मुसलमानों के सबसे बड़ा मसीहा बन जाते हैं।
अभी हालिया इलेक्शन में यूपी के मुसलमानों के पास अपने हक में फैसला करने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन अपनी लीडरशिप के बजाय मुसलमानों ने अखिलेश यादव को तरजीह दी। अखिलेश यादव ने वोट तो ले लिया, लेकिन जब मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने का मौका आया तो हमेशा की तरह उन्हें एक बार फिर सांप सूंघ गया। अब यह कौन सा मोमिन है जो एक ही सुराख से बार बार डसा जाता है? इस सवाल का जवाब मैं आम मुसलमानों के ऊपर छोड़ देता हूं। बहरहाल ये बात बहुत पहले वाज़ेह हो चुकी है कि मुस्लिम मसाइल से नाम नहाज सेकुलर टोले को कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि मुसलमानों को एक आखिरी बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अपनी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है। पहले अपने आप में हिम्मत पैदा करें, तभी दूसरे लोग आपकी हिमायत में आवाज़ उठाएंगे। दूसरों के कंधों पर बहुत देर तक अपना बोझ नहीं ढोया जा सकता, इसलिए होश के नाखून लीजिए और वक्त रहते हालात को अपने फेवर में करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।